वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ गर्म जोशी से मुसाफा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी इस मौके पर मौजूद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कल बाज़ाब्ता मुलाकात तय पा गई। मुलाकात में आला सियासी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक होंगी। वज़ीर-ए-आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर असरात को IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म से मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टीना जॉर्जिया की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ IMF की दरीना तामीरी शराकत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का IMF की बरवक्त हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। MD IMF ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इज़हार किया। क्रिस्टीना जॉर्जिया ने बहाली के इक़दामात पर जोर दिया। IMF का मौशरी इस्लाहात पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के जामिया इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। सदर अजय बंगा ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए ताउन के हवाले से बैंक के आज़म का यादा। दूसरा इक़्तिसादी जायजा। IMF वफ्द कल से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में टेक्निकल, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक के साथ बातचीत शेड्यूल। अमरीकी सदर से कतर, तुर्किया, पाकिस्तान और दीगर इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं की मुलाकात। 50 मिनट की मुलाकात में गजा जंग के खात्मे, मुस्तकिल जंग बंदी और मशरिक़ वस्ता पर तफसीली गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से मुलाकात बहुत अच्छी रही। इस्लामी ममालिक के सरबराहों से मुलाकात एजाज़ है। गजा जंग का खात्मा और तमाम यरग़मालियों की वापसी चाहते हैं। हम एक ऐसी चीज़ को ख़त्म करेंगे जो हमने शुरू नहीं की थी। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर से मुलाकात कामयाब रही। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। तुर्क सदर ने ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। कहा, मीटिंग के नताइज खुश आइंद हैं। कुछ ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं। ये इक़दाम हमास के लिए ज़बरदस्त इनाम है। हमास की वजह से जंगबंदी मुआहदा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में फौरी जंगबंदी नागुज़ीर करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत समेत 7 मुल्कों में जंगबंदी कराई। सब समझते हैं मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। UN पर तनकीद करते हुए बोले, अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था? जंगबंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी? अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहते हैं। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। भारत रूस से तेल खरीद कर पुतिन को मजबूत कर रहा है। रूस मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं तो बड़ा टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी सदर अमन के दाई हैं। वो दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। पाक भारत जंगबंदी में ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। इस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। अमीर कतर, इंडोनेशिया के सदर और उर्दन के फरमानरवा से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। कुवैत के वली-ए-अहद शेख सबा अल खालिद से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, लाइफ स्टॉक के शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर और कुवैत के वली-ए-अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक से मुलाकात। रहनुमाओं में जर्मन और अरबी जुबान में खुशगवार गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑस्ट्रिया के चांसलर को 80 की रिहाई में अपने ऑस्ट्रिया के दौरे के बारे में बताया। कुवैती वली-ए-अहद से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और कुवैत की देरीना दोस्ती शराकतदारी का जिक्र करते हुए इस दोस्ती को दायमी और लाजवाल करार दिया। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा।
सलामती काउंसिल में मशरिक वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास। इसहाक डार का फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार। बेगुनाह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम नाकाबिल कबूल है। गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। आलमी बरादरी गजा में इंसानी हुकूक की पामाली का नोटिस ले। फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर आलमी ज़मीर कब जागेगा? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। UN की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। पाकिस्तान का फ्रांस, बरतानिया समेत दीगर मुल्कों की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लिथुवेनिया के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोहरे टैक्स से बचने और माली चोरी की रोकथाम के कन्वेंशन पर दस्तखत का खैर मकदम। पंजाब हुकूमत एक कानून तैयार कर चुकी है। आज मैं उसकी अनाउंसमेंट करने लगी हूं। बहुत जल्दी हम वो कानून ला रहे हैं कि बेवाओं, यतीमों और बेबसों की जमीनों पर जो नाजायज कब्जे होते हैं और उसके लिए अलहदा अदालतें बना रहे हैं कि जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब का ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ नया कानून, अलहदा अदालतें लाने का ऐलान। नाजायज कब्जे के केसेस का 90 रोज में फैसला होगा। नाजायज कब्जा करने वाले को 10 साल कैद होगी। मरियम नवाज ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, पंजाब में गवर्नेंस का नया मॉडल पेश किया। जहां जुल्म होगा, पंजाब हुकूमत मजलूम की दाददस्ती के लिए मौजूद होगी। जालिम को गर्दन से पकड़ेंगे। अवाम की तकलीफ और मुश्किल को महसूस करके पैरा फोर्स बनाई। तजावुजात हटने की वजह से बाजार खुले हो गए। वज़ीर आला पंजाब की CCD की तारीफ। कहा, कई इजलास में जराइम की शरह सिफर रह गई। बदतरीन सैलाब में इदारों ने मिलकर काम किया। वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मरियम नवाज का परेड का मुआयना। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान में एजाज़ात तक़सीम किए। ये किसी एक शख्स का कसूर नहीं है, ये शायद किसी एक पार्टी का भी कसूर नहीं है। हमारा सिस्टम इतना बोसीदा हो गया है कि उसमें शायद काम करना मुमकिन ही नहीं है। टोटल 9 स्टेट्स थी इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज कितनी है? 37। आपने देखा हर 5 साल के बाद वो 1-2 अपने नए सूबे बना देते हैं। पंजाब जो उस वक्त सिर्फ 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, आज पंजाब की आबादी 127 मिलियन है। हम प्रपोज ये कर रहे हैं कि आप हर डिवीज़न को सूबा बना दें ताकि एक चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बैठे, वो बुनियादी सहूलतें मुहैया करे और फिर बिजनेस वहाँ पे जाए, रोज़गार वहाँ पे जाए। बड़े सूबों के होते हुए सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। निज़ाम इतना बोसीदा हो चुका है कि इसमें काम करना मुमकिन नहीं। आज़ादी के वक्त भारत के 9 सूबे थे, अब 37 हैं। भारत हर 5 साल बाद 1 या 2 नए सूबे बनाता है। पंजाब सिर्फ 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, आज इसकी आबादी 12 करोड़ से ज़ायद है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का रिफा यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब। कहा, आप हर डिवीजन को नया सूबा बना दें। इस तरह नए सूबे बनाने से बुनियादी सहूलियात मिलेंगी और रोजगार पैदा होगा। जब हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करेगी तो लोगों को उनके इलाकों में रोजगार मिलेगा। सूबे ज्यादा होंगे तो कोई वज़ीर आला ऐसा आएगा जो कारकर्दगी दिखाएगा। PTI सेनेटर्स की कायमा कमेटियों से इस्तीफे मंजूर न करने का फैसला। PTI अरकान की शिरकत के बगैर मामूल के मुताबिक कमेटियों के इजलास जारी रहेंगे। PTI सेनेटर्स को बतौर चेयरमैन कमेटी मारात भी जारी रहेंगी। सेनेट सेक्रेटेरिएट को जरूरी अहकामात जारी। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समात। बानी PTI बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत पेश किया गया। इस्तगासा के गवाह नैब ऑफिसर मोहसिन हारून पर वकील सिपाही की जिरा। बुशरा बीबी के वकील ने मोहसिन हारून के बयान पर जुज़वी जिरा की कल मुकम्मल करेंगे। मुकदमे की समात कल तक मुलतवी। मुकदमे की समात स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में की। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI से तवील अरसे बाद मुलाकात हुई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा,
توشہ 2 کیس میں آج بڑی اہم شہادت تھی۔ اس کیس میں پہلی 2 شہادتوں کے بعد پتہ چلا یہ کیس جھوٹا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب و اسلحہ برآمدگی کیس۔ علی امین گنڈاپور عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ کیس کی سماعت 27 ستمبر تک ملتوی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کیس کی سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ بارہ کہو میں مقدمہ درج ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری تھم نہ سکی۔ نقل مکانی کرتے فلسطینیوں پر حملے، 24 گھنٹوں میں 50 سے زائد فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 65,382 ہو گئی۔ 1,66,985 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ ایک طرف بمباری، دوسری طرف بند سمندر۔ غزہ کے مکین چاروں طرف سے محصور۔ غزہ کے ہزاروں مکین نقل مکانی پر مجبور۔ اقوام متحدہ کا انتباہ، کہا اسرائیلی فوج غزہ کے شہریوں پر دہشت مسلط کر رہی ہے۔ تائیوان کے پہاڑی علاقے حوالین میں طوفان سے تباہی، 14 افراد ہلاک، 129 لاپتہ۔ تائیوان کا مشرقی علاقہ بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے شدید متاثر، امدادی کارروائیاں جاری۔